हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप। सबसे पहले वाली हमारी वीडियो में हमने पढ़ा कि ग्रुप होता क्या है, किस तरीके से ग्रुप को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ग्रुप। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप। ग्रुप को किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है। टकमैन हैज़ डिवाइडेड द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रुप इन टू 5 स्टेजेस। टकमैन ने क्या किया, जो भी डेवलपमेंट है कि किस तरीके से ग्रुप को डेवलप किया जाता है, ठीक है, उसको 5 स्टेज में डिवाइड किया है। दे आर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग, ठीक है। तो ये क्या है, 5 स्टेजेस हम कहते हैं इनको। तो फर्स्ट स्टेज क्या कहती है, फॉर्मिंग स्टेज। फॉर्मिंग स्टेज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इज कॉल्ड फॉर्मिंग। जब हम ग्रुप को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग स्टेज। एट दिस स्टेज मेंबर ट्राई टू नो ईच अदर एंड एस्टेब्लिश अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमंग देम। इस स्टेज में क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के, वो आपस में एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश करते हैं। दे स्ट्रगल टू क्लैरिफाई ग्रुप गोल्स एंड डिटरमाइन अप्रोप्रिएट बिहेवियर विद इन द ग्रुप। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ये समझा जाता है कि एक ग्रुप का गोल क्या है, क्यों वो उस ग्रुप के पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाना जाता है, एक ग्रुप को बनाया जाता है, जो भी मेंबर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और साथ ही साथ ये क्लैरिफाई करते हैं कि ग्रुप में आने का क्या गोल है। द फॉर्मिंग स्टेज इज कम्प्लीटेड वंस इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप फील दैट दे आर ट्रूली द मेंबर ऑफ द ग्रुप। यानी कि ये फॉर्मिंग स्टेज कंप्लीट कब होती है, कि जितने भी मेंबर हैं वो ये समझते हैं कि क्या है, वो उस ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग क्या कहता है, एज इट्स नेम इम्प्लाइज दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट्स होते हैं मेंबर के बीच में। ग्रुप हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओवर हाउ मच पावर शुड द लीडर ऑफ देयर ग्रुप हैव। यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आ सकता है, क्योंकि हर एक मेंबर के अपने अपने डिफरेंस हैं, इसकी वजह से भी डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि एक ग्रुप के लीडर को कितनी पावर जो है होनी चाहिए, एक ग्रुप लीडर के पास कितनी पावर होनी चाहिए। नॉर्मली दिस स्टेज इज कंप्लीटेड व्हेन ग्रुप मेंबर कंसीडर दैट इट इज बेटर टू वर्क टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल। स्टॉर्मिंग स्टेज कहती है कि जब आपस में ग्रुप्स के मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अराइज क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन के अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप के बीच में अराइज हो जाते हैं। तो ये स्टेज कंप्लीट कब होती है, कि जब ग्रुप के मेंबर ये समझे कि वो ग्रुप के अंदर आए हैं ताकि ग्रुप गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ पे ये स्टेज तब कंप्लीट होगी जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और बेटर तरीके से वो आपस में मिलके एक साथ काम करें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेज, जो कहती है नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज क्या कहती है, दिस इज द थर्ड स्टेज इन द ग्रुप डेवलपमेंट। एज दिस स्टेज ग्रुप मेंबर्स रियली स्टार्ट फीलिंग दैट दे बिलोंग टू द ग्रुप। इस स्टेज में हर एक मेंबर ये स्टार्ट कर देता है फील करना कि वो एक्चुअल में उस ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति उन्होंने अंडरस्टैंडिंग जो है वो एस्टेब्लिश कर ली है। दे डेवलप अ वेरी क्लोज इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप विद वन अनदर, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप डेवलप अमंग देम, अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ कॉमन पर्पस ऑफ द ग्रुप एमर्जेस अमंग द मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बारे में अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंडशिप डेवलप कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि उनका जो काम है वो क्या है, कॉमन पर्पस के लिए वो क्या है, ग्रुप में आए हैं। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मिंग स्टेज। व्हेन दिस स्टेज रीचेज द ग्रुप इज रेडी टू टैकल ऑल टाइप ऑफ ग्रुप टास्क। यानी कि जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, the member of the group work towards achievement of the group goal. The real work of the group gets accomplished at this stage. To arrive at this stage group should not टेक वेरी लॉन्ग टाइम। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जब ग्रुप मेंबर एक्चुअली में जो भी टास्क होता है उसको कंप्लीट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ और लास्ट स्टेज, वो है एडजॉर्निंग स्टेज। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द ग्रुप डेवलपमेंट। एट दिस स्टेज अ ग्रुप disbands, यानी कि ब्रेकअप आफ्टर हैविंग accomplished its goal. However, ongoing work group in organization do not go through this stage, rather than they remain at the performing stage। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हमने 5 स्टेजेस देखी, 4 स्टेजेस के बाद लास्ट स्टेज ये आती है कि मान लो एक ग्रुप का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, जो गोल था वो अचीव कर लिया। अब उस ग्रुप
जो ग्रुप है उसको क्या कर दिया जाता है, डिसबैंड कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म वर्क है, तो उसको कंटिन्यू रखा जाता है। अगर काम कंप्लीट हो जाता है, जो भी गोल है वो अचीव कर लिया जाता है, तो उस ग्रुप को जो है हटा दिया जाता है। दस द 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। फॉर्मिंग, जहाँ पे ग्रुप को बनाया जाता है। स्टॉर्मिंग, जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज आने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन की वजह से, तो इस स्टेज पे ये समझना चाहिए कि जो ग्रुप बनाया है उसमें उन सबको क्या है, मिलके काम करना है। उसके बाद नॉर्मिंग ग्रुप, ठीक है, जब उनके बीच में फ्रेंडशिप वगैरह डेवलप हो जाती है। उसके बाद परफॉर्मिंग, जब एक्चुअली में टास्क को परफॉर्म किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाए। उसके बाद आता है एडजर्निंग, जब गोल को अचीव करने के बाद जो है ग्रुप को ब्रेकअप कर दिया जाता है। थ्रू साउंड लॉजिकल रिसर्च रिवील, तो sound logical research reveals that not all groups go through each of the stages, and group do not necessarily go through the stage sequentially. There can be considerable level of conflict throughout their existence. As a result, the element of storming stage continue for a long time. यानी कि यहाँ पे कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेप को फॉलो किया जाए सीक्वेंस में ही। कई बार क्या होता है कि जो सेकंड स्टेज होती है, स्टॉर्मिंग स्टेज, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो हो सकता है कि ये लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।